ये वास्तव है कि हम कल की कैबिनेट में नहीं गए। कुछ हमारे उसमें मुद्दे जरूर हैं। जब कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो वे आपसी बातचीत, सहमति और समन्वय से हल भी हो जाती हैं, उनका समाधान निकल आता है। इसलिए कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। Issue is not about resignation at all. There is only a communication, as I said yesterday, made to the Prime Minister. जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारी निगाह में शरद पवार जी एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। We would like to discuss within our party first. नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में कांग्रेस एनसीपी के रिश्ते। कल रात दोनों के रिश्तों में तनाव खुलकर छलक पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी के साथ आने पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि 2014 के लिए यूपीए सुगठित हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना का सहयोग भी मिला। लेकिन कल एनसीपी के झटके से यूपीए की छवि को धक्का लगा है। एनसीपी ने नाराजगी भरी चिट्ठी लिखी, जिसे इस्तीफा भी कहा गया। आनन फानन में प्रधानमंत्री ने रात में शरद पवार से मुलाकात की, सुबह सोनिया गांधी से मिले। अब आखिरी फैसला एनसीपी अपनी सोमवार को होने वाली बैठक में लेगी। एनसीपी की नाराजगी की वजह क्या है? क्या नंबर 2 का दर्जा अपने लिए चाह रहे हैं शरद पवार, या अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए आगामी कैबिनेट रीशफल में जगह? जैसे जैसे राहुल गांधी की सरकार में आने की खबर मजबूत हो रही है, तो एनसीपी भी अपने को और मजबूत करना चाहती है। क्या वो वाकई महाराष्ट्र में सरकार के लचर रवैये से परेशान है, जैसा उसका कहना है, या वजह कुछ और है? तो बड़ी खबर में सवाल यह है कि एनसीपी के गुस्से की वजह क्या है। तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, रशीद मसूद साहब सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के भूपेंद्र यादव बीजेपी के राज्यसभा से सदस्य कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब समाजवादी पार्टी से, आलोक मेहता एडिटर इन चीफ नेशनल दुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आज की रिपोर्ट कुमार विक्रांत की देखते हैं क्या रही। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लौटते शरद पवार। नाराजगी की हद इतनी कि लाल बत्ती वाली गाड़ी की बजाय अपनी निजी कार से आए। इससे पहले बीती रात प्रधानमंत्री भी पवार को बुलाकर बात कर चुके हैं। दरअसल जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की चिट्ठी इस्तीफे की शक्ल में प्रधानमंत्री को मिली। हालांकि अब औपचारिक इस्तीफे से इनकार की बात हो रही है, पर मुद्दे अपनी जगह कायम हैं। शरद पवार जी ने कल अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजा था। उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे चर्चा, कल रात को प्रधानमंत्री जी ने, आज सुबह सोनिया जी ने उनसे चर्चा की है। दरअसल खींचतान प्रणब मुखर्जी की विदाई से ही शुरू हो गई थी। पवार ना तो गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग में गए और ना ही उपराष्ट्रपति के मामले पर हुई यूपीए की बैठक में शामिल हुए थे। पर लड़ाई सिर्फ नंबर 2 होने को लेकर ही नहीं है। शिकायत महाराष्ट्र सरकार के कामकाज के ढीले रवैये को लेकर भी है। एनसीपी को अगले चुनावों में सरकार की इमेज का डर भी सता रहा है। पवार लोकसभा में सदन के नेता के लिए शिंदे के नाम से खुश नहीं है। गवर्नर और कई विभागीय नियुक्तियों को लेकर भी पवार नाखुश हैं। साथ ही राहुल का कद बढ़ने पर बेटी सुप्रिया सुले के लिए भी अच्छी जगह चाहते हैं। जब कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो वे आपसी बातचीत, सहमति और समन्वय से हल भी हो जाती हैं, उनका समाधान निकल आता है। इसलिए कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री ने भी शरद पवार को अपना अमूल्य सहयोगी बताते हुए मामले को संभालने का काम किया है। साथ ही पवार को प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में काम संभालने वाली 3 सदस्यीय कमेटी में भी रखा जा सकता है। लेकिन मौजूदा संकट के लिए इतना ही काफी नहीं। लगता है एनसीपी अगले सोमवार को अपनी बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। तब तक पार्टी के मंत्री कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिकेट में पावर प्ले और सियासत में पवार प्ले, दोनों ही जब अपने शबाब पर आते हैं तो रोमांच का बढ़ना तय है।
प्रणब दादा का जाना और राहुल बाबा का आना। ऐसे में पवार का पावर गेम तो शुरू होना ही था, पर इस पावर गेम में पवार का नफा होगा या नुकसान, ये तो बात की बात है, पर टीम यूपीए की फजीहत होना तो तय है। 6 जनपद नई दिल्ली से कैमरामैन नरेंद्र गुडावली के साथ मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.